ओला ऊबर से तो सभी परेशान हैं। यानी कि ओला ऊबर जो टैक्सी सेवा आम जनता को मुहैया कराती हैं, इनकी सेवाओं से आम जनता खुश नहीं है और इससे बहुत परेशान है। कभी-कभी ऐसा होता है कि आपने कोई ओला की ये टैक्सी वगैरह बुक की या टू व्हीलर बुक किया और वो जो बुकिंग वाला जो टू व्हीलर वाला होता है, कैब वाला होता है, अपने मनमाने तरीके से आपकी बुकिंग कैंसल कर देता है और आपको एंड टाइम पे परेशानी का सामना करना पड़ता है। चलिए अब इसी परेशानी से आपको मुक्ति मिलने वाली है। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही अपने मध्य प्रदेश के बड़े और प्रमुख शहरों में ओला उबर जैसी कैब सेवाओं को शुरुआत करने जा रही है। यानी कि ओला उबर के विकल्प के रूप में मध्य प्रदेश सरकार सहकार टैक्सी के रूप में एक टैक्सी सेवा शुरू करने जा रही है। ये टैक्सी सेवा आगामी 6 महीनों के अंदर शुरू हो जाएगी। इस बात का जो फैसला है वो मध्य प्रदेश सरकार कर चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री की और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने संसद में ये बात की घोषणा की थी और अब मध्य प्रदेश के जो सहकारिता मंत्री हैं विश्वास सारंग अमित शाह जी द्वारा की गई घोषणा को मूर्त रूप देने के लिए जोर शोर से यानी कि सक्रिय है। अब आपको पता होगा कि ओला उबर जो जो विदेशी टैक्सी सेवाएं हैं ये देश के बड़े सेवाओं में बड़े शहरों में अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं, लेकिन इनकी सेवाओं से लोग वाक़ई संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि आज जैसे आपको कहीं अर्जेंट जाना होता है और ये आपको पता पड़ा कि उबर वाला जो आपने कैब बुक की उसने अब मनमाने ढंग से कैंसिल कर दी और आप परेशानी में पड़ जाते हैं। इसी परेशानी की निजात पाने के लिए अब मध्य प्रदेश सरकार अब इसी तरह की एक टैक्सी सेवा लेकर आ रही है, जो मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में आगामी 6 महीने के अंदर शुरू हो जाएगी। अभी तक होता ये था कि जो ये विदेशी कंपनियां हैं, है ना, ये जो ओला उबर हैं, ये क्या करती थी कि जो इनसे जो जहाँ पे इनकी जो कैब सेवाओं के साथ इनके साथ जुड़े हुए बंदे थे, उनसे 20 से लेकर 40% तक कमीशन लेती थी। यानी कि आपने एक बाइक बुक की और आप जहाँ जा रहे हो वहाँ का किराया आपको 100 रुपये दिखा, तो 100 रुपये में से कभी कभी 20 रुपये या 40 रुपये तक ये कंपनियां उस बंदे से ले लेती थी। नतीजा ये होता था कि 100 रुपये में से जो आपका ऑटो चालक है या फिर आपका जो टू व्हीलर वाला है उसको 60 रुपये ही मिलते थे और उसको इसमें लगता था कि उसको लंबी दूरी पर जाने से उसको घाटा हो रहा है, तो वो अपने आप से वो आपकी बुकिंग कैंसिल कर देता था। इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अब सहकारी सेवा पर एक मामूली पोर्टल शुल्क पर, यानी कि ये बहुत ही कम शुल्क पर एक अपनी टैक्सी सेवा शुरू करने जा रही है। इसमें जो आपके जो टोचर जो अपनी वाहन को इस सरकारी सेवा में लगाएंगे उनको 100% किराया मिलेगा। यानी कि आप कैब बुक करते हैं और कैब बुक के दौरान आपको जो 240 रुपये जो किराया आया, तो वो पूरा किराया कैब ड्राइवर को मिलेगा। उसमें मध्य प्रदेश सरकार को कमीशन कोई भी नहीं है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी कैब की बुकिंग एंड टाइम पर कैंसिल नहीं होगी और आपको ओला उबर जैसी जो टैक्सियां हैं जो मनमाने तरीके से कमीशन लेती हैं, इससे जो इसमें काम करते बंदे हैं ड्राइवर उनको घाटा होता है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। तो इसी को समस्या को हल करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने संसद में घोषणा की थी और अब उसी घोषणा के तहत मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही ये सहकारी टैक्सी सेवा शुरू करने जा रही है, जिसमें आपको 4 पहिया वाहन यानी कि कैब मिलेगी और 2 पहिया वाहन और रिक्शा जैसी सेवाओं को शामिल किया गया है और इसका जो पूरी किराया है वो पूरा ड्राइवर को मिलेगा। इसमें मध्य प्रदेश सरकार का कोई कमीशन नहीं होगा। ये 6 महीने के अंदर ये शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश के जो बड़े शहर हैं, इंदौर है, भोपाल है, ग्वालियर है, जबलपुर है, इन शहरों में ये जल्द ही मतलब आपको 6 महीने के अंदर दिखने लगेगी। तो ये भाई एक आम जनता के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, राहत वाली खबर है कि आपको कहीं अगर जाना है और आपने कैब बुक की है तो आपको परेशानी में नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब कैब ड्राइवर को बिना किसी कमीशन के पूरा किराया मिलेगा, तो वो आपकी कैब बुकिंग कैंसिल नहीं करेगा। तो ये और जो मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री हैं विश्वास सारंग जी, उन्होंने कहा है कि भी जल्द ही इस सेवाओं की शुरुआत मध्य प्रदेश में कर देंगे और इसका एक उद्देश्य मध्य प्रदेश सरकार का ये भी है कि ये मध्य प्रदेश सरकार की ये कैब सेवा शुरू होगी तो इसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। यानी कि जो टू व्हीलर वाले मालिक हैं, टू व्हीलर के मालिक हैं, फोर व्हीलर के मालिक हैं, रिक्शा के मालिक हैं, वो अपने अपने वाहन इस सरकारी सेवा में लगा देंगे, तो उनको एक रोज़गार भी प्राप्त होगा।
तो इससे दो फायदा होगा, एक तो आम जनता को ये ओला उबर की दादागिरी से मुक्ति मिलेगी, और दूसरी फायदा ये होगा कि जो बेरोजगार हैं उनको भी इसमें रोजगार मिलेगा। बहरहाल मध्य प्रदेश सरकार की ये पहल बहुत ही अच्छी और सराहनीय है।